अवेंजर्स डूम्सडे में थॉर और स्टीव का सीक्रेट मिशन, स्पाइडरमैन 4 में ग्रे हल्क की एंट्री की तैयारी और डीसी साइड पर बेन एफ्लेक का बैटमैन वर्सेस सुपरमैन फ्रीजिंग रेन मूवमेंट। द बैटमैन 2 में रिजेक्ट हुआ मेजर एमसीयू एक्टर, वंडर वुमन की नई कास्टिंग र्यूमर और वार्नर ब्रोस का एआई पर सख्त लीगल एक्शन। ये तो बस शुरुआत है। क्या जाटाना की डार्क डिमेंटेड स्टोरी कभी वापस आएगी? क्या स्पाइडर वर्स एनिमेशन फिर हिस्ट्री बदलने वाला है? ये सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं देखेंगे, हम कनेक्ट करेंगे एमसीयू डीसीयू मल्टीवर्स सागा और फ्यूचर क्रॉसओवर्स के हिडन थ्रेड्स को। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। और हमेशा की तरह चलिए बात करते हैं सबसे पहले डीसी के यूनिवर्स की इस वीक की सभी बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं बेन एफ्लेक के बैटमैन के बारे में। जैक स्नाइडर ने 17 फरवरी को इंस्टाग्राम पर एक अनसीन बिहाइंड द सीन फोटो को शेयर किया, जिसमें बेन एफ्लेक बैटमैन के सूट में फ्रीजिंग रेन के बीच खड़े हैं। ये फोटो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस की प्रोडक्शन के दौरान लिया गया था। जैक स्नाइडर ने यह भी बताया कि शूटिंग बेहद कठिन परिस्थितियों में हुई थी, ठंड, बारिश, हैवी बैट सूट और फिर भी बेन एफ्लेक का बैटमैन स्टांस बिल्कुल कॉमिक बुक एक्यूरेट था। दोस्तों, हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वार्नर ब्रोस वर्सेस टिकटॉक के बारे में। वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के ईवीपी ऑफ लीगल बेन स्मिथ ने बाइट डांस, जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, उसको सीज एंड डिजीज लेटर भेजा है। इस लेटर में खास बात ये थी, उन्होंने याद दिलाया कि सुपरमैन और बैटमैन जैसे कैरेक्टर्स द लाइफ ब्लड ऑफ द कंपनी है। हाल ही में टिकटॉक पर एआई जनरेटेड वीडियोस वायरल हो रहे थे, जिनमें सुपरमैन और बैटमैन को अनऑथराइज्ड तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। दोस्तों, ये कैरेक्टर सिर्फ फिक्शनल आइकन्स नहीं है, ये मल्टी बिलियन डॉलर आईपी एसेट्स हैं। एआई की दुनिया में कॉपीराइट बैटल्स अब और इंटेंस होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द बैटमैन 2 के रिगार्डिंग। मैटसन टॉमलिन ने ये टीज किया है दोस्तों कि बैटमैन पार्ट 2 की कहानी होगी समथिंग दैट फील्स न्यू एंड डेंजरस। इस मूवी को फिर से डायरेक्ट कर रहे हैं मैट रीव्स। इस फ्रेंचाइज की पहली मूवी थी द बैटमैन, जो कि एक ग्राउंडेड डिटेक्टिव नॉयर थी, जो कि इंस्पायर्ड थी कॉमिक्स लाइक द लॉन्ग हैलोवीन और ईयर 1 से। अब न्यू एंड डेंजरस का मतलब क्या हो सकता है दोस्तों? या तो कोर्ट ऑफ आउल्स, या फिर हर्ष, या फिर साइकोलॉजिकल विलन आर्क। टॉमलिन का कहना है द बार कुडंट बी हायर, मतलब सीक्वल सिर्फ बिगर नहीं, डीपर और डार्कर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डीसीयू की वंडर वुमन की कास्टिंग के रिगार्डिंग। एक र्यूमर के अकॉर्डिंग एक्ट्रेस एड्रिया एब्जोना रिपोर्टेडली जेम्स गन की नंबर 1 चॉइस है डीसीयू वंडर वुमन के लिए। दोस्तों, ये एक्ट्रेस पहले दिख चुकी है एंडोर और मॉर्बियस जैसे प्रोजेक्ट्स में। जेम्स गन और पीटर सैफरन के नए डीसीयू में वंडर वुमन की कास्टिंग ऑफिशियली कंफर्म नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर ये र्यूमर सच हुआ तो डीसी ट्रिनिटी यानी सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन का नया एरा ऑफिशियली शेप लेने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक आर रेटेड सुपरमैन मूवी के बारे में। सुपरमैन जैसा लेकिन हॉरर ट्विस्ट के साथ मूवी ब्राइटबर्न दोस्तों 1 मार्च 2026 को नेटफ्लिक्स को छोड़ने वाली है, जिसको प्रोड्यूस किया था जेम्स गन ने और साथ ही केनेथ वांग ने, जिसको लिखा था ब्रायन गन और मार्क गन ने। इस मूवी की स्टोरी एक एलियन चाइल्ड पर बेस्ड है, जो क्लार्क कैंट की तरह अर्थ पर आता है, लेकिन हीरो बनने की बजाय विलन बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैंसल मूवी के बारे में। राइटर एमराल्ड फेनेल ने ये खुलासा किया कि उनकी जाटाना स्क्रिप्ट कभी डार्क और डिमेंटेड थी। दोस्तों, जाटाना डीसी कॉमिक्स की पावरफुल मैजिशियन है, जस्टिस लीग डार्क से जुड़ी एक कैरेक्टर है। राइटर ने यह भी कहा कि ये टोन उनके इमोशनल स्टेट से जुड़ा हुआ था। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द बैटमैन 2 के बारे में। लेकिन साइडर के मुताबिक दोस्तों, स्टेलन स्कार्सगार्ड ने द बैटमैन 2 में क्रिस्टोफर डेंट यानी हार्वी डेंट के फादर का रोल रिजेक्ट कर दिया है। ये एक्टर दोस्तों पहले एमसीयू में डॉक्टर एरिक सेल्विक का रोल निभा चुके हैं थॉर और थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में। अगर हार्वी डेंट इंट्रोड्यूस होता है तो फ्यूचर में 2 फेज आर्क की ग्राउंड वर्क की तैयारी हो रही है दोस्तों। तो ये थी इस वीक की बड़ी डीसी अपडेट्स। वो कहना आप डीसी के यूनिवर्स से पूरी तरह अपडेटेड, पर बात यही खत्म नहीं होती है। डीसी के यूनिवर्स के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्वल के यूनिवर्स की इस वीक की सभी बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहली है थॉर लव एंड थंडर के रिगार्डिंग।
क्रिस हेम्सवर्थ ने स्मार्टलेस पॉडकास्ट पर खुलकर बात की कि क्यों फैंस को थॉर लव एंड थंडर पसंद नहीं आई। उन्होंने माना कि फिल्म का टोन बहुत ज़्यादा कॉमेडिक हो गया था। उनके शब्दों में कहें तो लोग वायलेंटली ऑफेंडेड हो गए थे। दोस्तों, थोर रैग्नारोक में ताइका वाइटिटी का ह्यूमर फ्रेश और बोल्ड ट्विस्ट था, लेकिन थोर लव एंड थंडर में वही ह्यूमर मोंटी पाइथन स्केच जैसा ओवर द टॉप हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पाइडरमैन 4 के रिगार्डिंग। एक ऑफिशियल आर्ट बुक स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को कंफर्म करता है और बताता है कि ये स्टोरी नो वे होम के 4 साल बाद की होगी। दोस्तों, स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर पार्कर ऑफिशियली पीटर पार्कर नहीं है। दुनिया उसे भूल चुकी है थैंक्स टू डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल। अब देखना ये होगा कि स्पाइडरमैन 4 यानी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इस मूवी में मैफेस्टो आता है या नहीं। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अवेंजर्स डूम्सडे में थॉर और लॉकी के रिगार्डिंग। एक रिपोर्ट की माने दोस्तों, अवेंजर्स डूम्सडे में थॉर और स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका लॉकी को ढूंढने के मिशन पर होंगे। और शॉकर ये है कि वो पहले से फैंटास्टिक फोर की शिप पर विक्टर वॉन डूम के साथ मौजूद होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक यंग जैनेट के वेरिएंट के रिगार्डिंग। एक स्कूपर की रिपोर्ट की माने तो एक्ट्रेस एना डे आर्मास रिपोर्टेडली दोस्तों जैनेट वैन डाइन का यंगर वेरिएंट बन सकती है। ओरिजिनली जैनेट का किरदार एमसीयू में निभा रही है एक्ट्रेस मिशेल और ये कैरेक्टर पहली बार एमसीयू में अपीयर हुआ एंटमैन एंटी वास्प में। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थैनोस के रिगार्डिंग। पहले ऐसे रूमर्स थे कि थैनोस रिटर्न करेगा अवेंजर्स डूम्सडे में, लेकिन अब रिपोर्ट्स कहती हैं कि ऐसा नहीं होगा। थैनोस इसका किरदार निभाते हैं जॉश ब्रोलिन। फिलहाल डूम्सडे प्लॉट का हिस्सा नहीं है। एमसीयू शायद डॉक्टर डूम को फुल स्पॉटलाइट देना चाहता है। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पाइडरमैन 4 में होने वाले कैमियोस के रिगार्डिंग। ट्यूमर ये है दोस्तों केट बिशप और कमाला खान यानी मिस मार्वल दोनों कैमियो करेंगी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। दोस्तों, पहली बार केट इंट्रोड्यूस हुई थी हॉकाई की टीवी सीरीज में और कमाला खान ने डेब्यू किया था मिस मार्वल टीवी सीरीज में। अगर ये सच है, अगर ये दोनों स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखने वाली है तो यह अवेंजर्स ग्राउंडवर्क ऑफिशियली बिल्ड हो रहा है। दोस्तों, हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक पोस्ट क्रेडिट सीन के रिगार्डिंग जो कि दिखने वाला था फैंटास्टिक फोर की मूवी में। एक रूमर के अकॉर्डिंग क्रिस एवांस का कैप्टन अमेरिका द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखने वाले थे। ये सीन रिवील करता स्टीव रॉजर को, पैकी कार्टर को और उनके बेटे को जो अर्थ 828 पर रहते हैं। इसके बाद चलिए बात करते हैं स्पाइडरमैन 4 के रिगार्डिंग जिसमें हम देख सकते हैं ग्रे हल्क को। जी हाँ, ग्रीन नहीं ग्रे हल्क को। एक इनसाइडर की रिपोर्ट कह रही है दोस्तों ब्रूस बैनर ग्रे हल्क के रूप में ट्रांसफॉर्म होंगे। ग्रे हल्क दोस्तों कॉमिक्स में जो फिक्सेड पर्सनैलिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि ज़्यादा कनिंग है, ज़्यादा रूथलेस है। लेकिन दोस्तों मार्केटिंग टीम ग्रीन हल्क को ही डिज़ाइन करके दिखाएगी स्पॉइलर को अवॉइड करने के लिए। इसके बाद चलिए बात करते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर के रिगार्डिंग। इन्होंने इंस्टाग्राम पर डॉक्टर डूम के थीम वाला एक वैलेंटाइन फोटो को शेयर किया और कैप्शन में लिखा हैप्पी बीबी डे। दोस्तों, ये सिंबोलिज्म क्लियर है, आयरन मैन लेगेसी ऑफिशियल डूम एरा में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। इसके बाद चलिए बात करते हैं एंथनी मैकी के कैप्टन अमेरिका के फ्यूचर के रिगार्डिंग। एक स्कूपर की माने तो एंथनी मैकी का सैम विल्सन फ्यूचर में स्टिल अवेंजर और कैप्टन अमेरिका रहेगा। ये कैरेक्टर का मेंटल ऑफिशियली ट्रांसफॉर्म हुआ था दोस्तों द फाल्कन एंटी विंटर सोल्जर में। और गुड न्यूज़ तो ये है कि ये लेगेसी अभी स्टेबल है। एंथनी मैकी ही रहेगा हमारा कैप्टन अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स के रिगार्डिंग। सोनी ने कंफर्म किया है दोस्तों कि स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स में पहली बार लाइव एक्शन डीपी एलिस ब्रुक्स कैमरा डायरेक्शन गाइड करेंगी। ये फ्रेंचाइज दोस्तों हमेशा एनिमेशन इनोवेशन के लिए फेमस रहा है। अब सिनेमेटोग्राफी अप्रोच भी इवॉल्व हो रही है, तो सोचिए ये कितना ऑसम होगा। दोस्तों, डूम एरा ऑफिशियली शुरू हो रहा है। हल्क बदलने वाला है, कैप्टन अमेरिका का फ्यूचर स्टेबल है और डीसी यूनिवर्स अपने नए चैप्टर की तैयारी में है। बेन एफ्लेक का आइकॉनिक पॉज हमें याद दिलाता है लेजेंड्स कभी फेड नहीं होते। आरडीजे का डूम टीज ये बताता है आयरन मैन की लेगेसी खत्म नहीं हुई है, बस रूप बदल गया है। और अगर रिवर्स सच है तो अवेंजर्स डूम से सिर्फ एक मूवी नहीं, मल्टीवर्स सागा का इमोशनल एक्सप्लोजन होने वाली है। अब सवाल आपसे है, क्या डॉक्टर डूम को फाइनल सागा विलन के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या स्पाइडरमैन 4 में ग्रे हल्क दिखना चाहिए या फिर वही क्लासिक ग्रीन हल्क?
द बैटमैन 2 में कौन सा विलन आप देखना चाहते हैं, हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन द क्रू। वी विल गेट यू ऑल DC एंड MCU। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, और हाँ, हमेशा खुश रहिए।